गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। तो हमारा ये सत्संग की लड़ी चल रही थी, कबीरदास जी का शब्द, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। तो इस शब्द में आज जो है ये चौथा दिन हो गया, तो चौथा पाठ है ये, और हम आरंभ करेंगे 13वां जो उसका श्लोक है उससे। कबीरदास जी कहते हैं, डाकिनी साकनी बहु किलकार, जम किंकर धर्म दूत हुंकार। तो कहते हैं कि भाई जब ये तू बंकनाल में कहाँ से शस्त्र दल कमल से जाने की कोशिश करता है, तो तुझे पुचकारा जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। कौन देती हैं? आदमियों को स्त्रियां, ऐसी ऐसी स्त्रियां जो इस संसार में है ही नहीं, और स्त्रियों को आदमी। और वहां सब देव भी जो हैं वो भी कहते हैं कि भाई तू हमारे लोक में आ जा। कौन से लोकों में आ जा? जहाँ पे लाखों साल की सुख में उम्र है। चाहे तू विष्णु लोग एक्सेप्ट कर ले, चाहे तू शिव लोग एक्सेप्ट कर ले, चाहे तू ब्रह्मा का लोग एक्सेप्ट कर ले, या और भी कर ले। और भी कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं कि भाई तुझे राजा बना देते हैं, तुझे ये दे देते हैं, तू जो सुख मांगे तुझे दे देते हैं। तू कहाँ सतलोक में, सचखंड में जाएगा? वो रास्ता तो बहुत दूर है। तो काल की पूरी कोशिश होती है कि भाई इस जीव को जीवन मरण चक्र से जो है छूटने ना दिया जाए, यहीं फंसा लिया जाए। पूरी कोशिश जो है वो जारी रहती है। सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। सत्य नाम जो है वो पंच नाम का हिंट है कबीरदास जी, कि भाई जो गुरु द्वारा सत्य नाम प्रदान होता है वो सुन के सब हट जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, भागे सारे। वैसे तो गुरु जो है, जब तक जीव जो है इस संसार में इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे अपने वशों में भूत नहीं कर लेता, उसको उस मार्ग पे ले जाते ही नहीं है ताकि वो फंस ना जाए। और वहां भी जब गुरु ले जाते हैं तो उसका पूर्ण गुरु जो है उसकी बाजू पकड़ के ले जाते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई तू इस तरफ ध्यान ना दे, तू अपना मुख दूसरी तरफ कर ले। उस संकड़ी घड़ी जो हमने कल विचार किया था, बाल जितनी, बाल से भी 10वीं गुना पतली जो है, उससे तुझे निकलने के लिए इन्हें वैसे भी त्यागना पड़ेगा। तो भाई तू उस तरफ ध्यान ना दे, गुरु सतगुरु कहते हैं। और गुरु वहां पकड़ के शिष्य को ले जाते हैं, तभी जाके शिष्य बच जाता है। नहीं तो वो तो प्रलोभनों में फंस ही जाएगा, चाहे वो हजारों करोड़ों वर्षों की वहां आयु बिताए, लेकिन उसे वापस तो आना ही पड़ेगा संसार में। इसलिए उसकी भलाई इसी में कि वो आगे की यात्रा तय करे। गगन मंडल विच ऊर्ध्वमुख कुआं, गुरुमुख साधु भर भर पी। या आगे चल के उल्टा कुआं, उस उल्टे कुएं में अमृत बरस रहा है, और भर भर कौन पीता है? गुरुमुख साधु, जिसने गुरु की मत ले ली, जो गुरु के बताई हुई शिक्षा पे चला, जो गुरु की कृपा का पात्र है, वही को नसीब है भाई। वो ही उस अमृत को पी पाता है उल्टे कुएं की। आगे की यात्रा भी उल्टी है। गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुएं का जो जल जो है अमृत, वो अमृत रूपी जल जो है उसे वो भर भर के पीता है। निगुरे प्यास मरे बिन किया, जाके हिये अंधियारा है। निगुरा, जिसने पूर्ण गुरु को धारण नहीं किया वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता भाई, उसके तो हृदय में अंधियारा ही है। प्रकाश तो गुरु की कृपा से होता है, पूर्ण गुरु की कृपा से। वो यहाँ पहुंचने का अधिकारी नहीं है, वो पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिना जीव जो है ये यात्रा नहीं कर सकता।
त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। त्रिकुटी में जहाँ तीनों संगम है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, त्रिकुटी में जीव जो है जब पहुंचता है तो ये कहाँ कौन सा लोक आ गया, ये ब्रह्म का देश आ गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो करोड़ों युगों की, करोड़ों सालों की तपस्या करके यहीं तक पहुंच पाते हैं कि भाई बस अहम ब्रह्मास्मि। तो त्रिकुटी में जब जीव पहुंचता है वहां पे जो है क्या बज रहा है, नगाड़ा। बहुत ही सुरीला आवाज नगाड़े की आवाज है। नगाड़े का शब्द अनहद धुन जो है वो त्रिकुटी में सुनाई दे रही है। और विद्या जो है सारी त्रिकुटी में, सारी विद्या का देश है, ब्रह्म का प्रदेश है, विद्या का प्रदेश है। और यहाँ भी जो संसार में जैसे वेद भी आए तो वहीं से वो सनत कुमार और बाकी जो थे ब्रह्मा के चार पुत्र, उनके ही यहीं से प्रतिबिंब लिया गया और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, कर्म कांड में, ताकि जीव फंसा रहे और परमात्मा तक ना पहुंच सके। कर्म कांडों में जीव को ज्यादातर उलझा दिया गया, सच जो है उसका थोड़ा सा बख्यान किया गया। लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कवल मझार शब्द ओंकारा। यहाँ का जो प्रकाश है वो लाल है और उजियारा, इतना उजियारा कि विख्यान नहीं किया जा सकता। तो चार कमलों का ये प्रदेश, चार कमलों का ये स्थान, और यहाँ पे है असली ओंकारा। हमने पहले जब विचार किया था ब्रह्मा के वहां भी ओंकार बजा, वो क्या है, वो प्रतिबिंब है इसका, छाया। असली ओंकार जो है वो त्रिकुटी में बज रहा है, जो है जीव जो है जिससे पाके आनंद में हो जाता है। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, नौ दरवाजे परगट चीना। भाई साधु वो है जिसने ये 9 दरवाजे पार कर लिए और पहुंच गया। वो साधु नहीं है कि जिसने साधुओं के कपड़े जो वह वस्त्र जो है वो जो है धारण कर लिए या उनको रंगा के पहन लिया। उसने ये साधना करके वो यहाँ तक पहुंचा और जन्मों जन्मों से वो इन 9 दरवाजों में ही घूम रहा था। आगे वो कहते हैं, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुफल रहा मारा है। कि भाई ये 10वां द्वार ना जाने तेरा कितने करोड़ों लाखों जन्मों से बंद था, तू नीचे ही काल के फसावे में घूम रहा था। तू ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करता था तो काल तेरे को अपने किसी न किसी लोक में फंसा लेता था, या ये सुंदर स्त्रियों के माध्यम से फंसा लेता था, स्त्रियां होती तो पुरुषों के माध्यम से फंसा लेता था, या धन दौलत या खूब वैभव का लालच देके फंसा लेता था और तुझे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसा लेता था, तुझे निज धाम नहीं पहुंचने देता था। अब जो है बड़ी कृपा हुई है कि तू इस मुकाम पे पहुंचा है, तेरे पे पूर्ण गुरु की रहमत हो गई है कि अब तू 9 द्वारों को पार कर गया है। और जन्मों जन्मों से, ना जाने करोड़ जन्मों से ये द्वार जो है ये बंद पड़ा है। तो ये अब इसके आगे के जो हम चर्चा है 17वें जो शब्द किए है वो कल करेंगे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। जैसा विचार हमने कल कर रहे थे कि ध्यान को सब जगह से हटा के और अपना भीतर कहाँ, तीसरे दिल पे लाते हैं, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, थर्ड आई सेंटर राइस कहते हैं जिसे, मुक्ता सफेदा मुस्लिम फकीर जिसे कहते हैं, और हिंदू संत कहते हैं कि त्रिनेत्र, तीसरा दिल। तो वहां पे हम ध्यान को समेटते हैं। और आज हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं कि अपना आंख, कान और मुंह को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, बाद में चाहे आप हाथ हटा लें, और नीचे से भी, नीचे के सारे चक्रों से अपने सूरत को समेटने की कोशिश करते हैं और ध्यान को बाहर से भी सारा समेटने की कोशिश करते हैं। तवज्जो जो है अंदर
ले आते हैं उस छठे चक्र पे पीछे करके आत्मा का स्थान, साथ में ही मन यहाँ अभी भंवरे की भांति चिपका हुआ है, वहां तवज्जो लाते हैं ताकि हम आगे की यात्रा कर सके। मेडिटेशन बैठते सामने परमात्मा का ध्यान करते हैं, और पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करते हैं, और पूर्ण गुरु का पंचनाम प्राप्त है तो पंचनाम का ध्यान करते हैं, नहीं तो साइलेंस में हम जो है ध्यान करते हैं। तो अब हम करेंगे दोनों कानों के बीच में, कानों के अंदर ये उंगलियां डालेंगे अंगूठों को, और दो उंगलियां जो है हमारी ये आंखों के ऊपर आ जाएंगी, और मुंह के ऊपर ये बाकी उंगलियां आ जाएंगी, और हम जो है मेडिटेशन में बैठते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।